जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं हम लोग गंगा के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, गंगा स्टार्ट करने से पहले आपको बताते हैं कि देखिए उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो ये देखिए पूर्वी उत्तराखंड है, इसको कुमायूं बोलते हैं, ठीक है, इसको कुमायूं बोलते हैं। और देखिए जो पश्चिमी उत्तराखंड है, इसको हम लोग गढ़वाल बोलते हैं, ठीक है, गढ़वाल। तो अधिकतर नदी है सो गढ़वाल से निकलती है और यहाँ ग्लेशियर पाया जाता है। अब देखिए ग्लेशियर ग्लेशियर का निर्माण कैसे होता है। सो देखिए जो पर्वत है, जो बर्फ से बना पर्वत है, उसी को हम लोग ग्लेशियर कहते हैं, ठीक है। तो ग्लेशियर से ही सब नदी का निर्माण हुआ है। जितना भी नदी बहा है सब तो ग्लेशियर से ही आता है। तो आप देखिए इस तो आप देखिए बहुत कोई कहते हैं कि गंगा का निर्माण हुआ है सो गौमुख से हुआ है, लेकिन गौमुख से नहीं हुआ है। इतना नदी मिलकर एक गंगा का निर्माण हुआ है। तो देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले है सो बद्रीनाथ। बद्रीनाथ एक जगह है, वहां से सबसे पहले एक जगह का नाम है जिसका नाम है संतोपत हिमानी, ठीक है। वहां से विष्णु गंगा का निर्माण हुआ है, वहां से विष्णु गंगा बहा है। फिर इधर से धौली गंगा, ठीक है। ये दोनों जाकर एक पॉइंट पर मिला है जहां पर हम लोग कहते हैं विष्णु प्रयाग। प्रयाग का मतलब होता है कई नदियों का संगम, ठीक है। जहां पर नदी मिलता है वहां हम लोग कहते हैं प्रयाग। अब देखिए यहाँ ये दोनों नदी मिला है, तो यहाँ है सो दोनों नदी का गहराई है सो बराबर है, ठीक है। इसलिए जब नदी का जो गहराई होता है वो बराबर होता है, तो उस नदी का नाम चेंज किया जाता है। और कहीं जो गहरा ज्यादा नदी होता है उसी का नाम से चलता है आगे, ठीक है। तो यहाँ है सो दोनों नदी का पॉइंट जहाँ मिला है वहां पे दोनों नदी का गहराई सो सेम है, ठीक है। इसलिए इसको विष्णु प्रयाग कहा गया है, ठीक है। अब देखिए वहां विष्णु प्रयाग से यहाँ पर नाम इसका चेंज किया गया है क्योंकि इसका गहराई ये दोनों का सो समान है, ठीक है। अब यहाँ से इसका नाम चेंज किया गया, इसका नाम हो गया अलकनंदा, ठीक है। यहाँ से अब अलकनंदा यहाँ तक बही है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अलकनंदा के बाद इसका सहायक नदी सबसे पहले, फिर सहायक नदी आती है मंदाकिनी, ठीक है। मंदाकिनी, फिर दूसरा हो जाता है नंदाकिनी, ये तो दूसरा हो जाता है मंदाकिनी, ठीक है। अब नंदाकिनी नंदाकिनी एक सहायक नदी है गंगा का, जो कि यहाँ आके अलकनंदा अलकनंदा का सहायक नदी है जो आके यहाँ पर मिलती है, जिसका यहाँ पर पॉइंट पर मिलती है। तो क्या होता है कि अलकनंदा है सो ज्यादा गहरी है और नंदाकिनी है सो कम गहरी है। इसलिए हम आपको बताएं कि जो गहरा ज्यादा होता है उसी के नाम से चलता है, ठीक है। तो ये अलकनंदा है सो गहरी ज्यादा है, तो इसीलिए इसका नाम आगे तक चलते गया। अब यहाँ जहाँ मिलता है इसका नाम हो गया है नंदा, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ता है। अब यहाँ पर केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी, ठीक है। मंदाकिनी एक सहायक नदी है अलकनंदा का, और ये आके नदी और यहाँ पर मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर मिलती है इसका नाम, तो यहाँ पर मंदाकिनी है सो यहाँ पर आके मिलती है, ठीक है। अब यहाँ भी है सो मंदाकिनी का गहराई है सो कम है, ठीक है। अलकनंदा से कम गहराई है, तो अलकनंदा है सो यहाँ से फिर आगे बढ़ी है, तो मंदाकिनी को यहाँ स्टॉप किए। अब जहां पर मंदाकिनी मिला है वहां पर इसका नाम रखा गया है कर्ण प्रयाग, क्योंकि कृष्ण भगवान है सो कान में बाली पहनते थे, इसलिए इसका नाम रखा गया है कर्ण प्रयाग, ठीक है। अब देखिए इसके आगे से फिर इसका सहायक नदी पिंडार नदी, ठीक है। अलकनंदा का सहायक नदी पिंडार नदी। अब पिंडार नदी जब आई है तो यहाँ पर इसका इंड हुआ है। अब यहाँ से भी इसका गहराई है सो कम है, ठीक है। इसका गहराई कम है और अलकनंदा का गहराई अधिक है, इसलिए इसका नाम यहाँ पर भी अलकनंदा है सो आगे बढ़ी है। इसका भी ज्यादा गहराई, इसलिए यही अलकनंदा का नाम से ही चला है। तो अब जब पिंडार नदी यहाँ मिली है तो यहाँ पर नाम रखा गया इसका रुद्र प्रयाग, ठीक है, क्योंकि कृष्ण भगवान रुद्राक्ष की माला पहनते थे। आप लोग को इसको बताएंगे याद करने का ट्रिक। तो देखिए पिंडार नदी जहाँ मिली है उसको कहते हैं हम लोग रुद्र प्रयाग। अब देखिए उत्तर काशी जिला से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी, भागीरथी नदी, ठीक है। अब भागीरथी नदी आगे बढ़ती है तो एक नदी इसका सहायक नदी आती है, भागीरथी का सहायक नदी आती है भिलांगना, ठीक है। अब भिलांगना कम गहरी है और भागीरथी अधिक गहरी है, तो ये इसी नाम से भागीरथी नदी से नाम से आगे बढ़ा। अब जाके अलकनंदा में मिला, ठीक है। अब यहाँ अलकनंदा में मिला है तो यहाँ पर इसका नाम रखा गया है देवप्रयाग। अब ये देवप्रयाग रखा गया। अब यहाँ पर है सो अलकनंदा और भागीरथी दोनों का जो गहराई है वो बराबर हो जाता है, इसलिए फिर इसका नाम रखा गया आगे से गंगा। हालांकि उत्तराखंड के जितने भी मतलब लोग हैं वो उत्तराखंड पे भागीरथी को ही गंगा मानते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका देव प्रयाग नाम रखा गया। अब देखिए इसका याद रखने का ट्रिक, ठीक। अब देखिए विष्णु प्रयाग, यहाँ पर विष्णु प्रयाग। अब विष्णु प्रयाग नाम कैसे रखा गया, विष्णु भगवान का अवतार है नंदलाल, ठीक है। तो विष्णु प्रयाग, तो विष्णु प्रयाग है सो नंदलाल का अवतार है, मतलब नंदलाल है सो विष्णु का अवतार है।
तो इसलिए इसका नाम रखा गया विष्णु प्रयाग। ठीक है, आप देखिए यहाँ नंदाकिनी। अब नंद वो विष्णु का अवतार है नंदलाल, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया नंद प्रयाग। आप देखिए नंद प्रयाग के बाद अब जो कृष्णवान थे वो हर समय अपना कान में बाली पहनते थे, इसलिए इसका नाम रखा गया है कर्ण प्रयाग। ठीक है, आप देखिए आगे है सो कृष्णवान है सो रुद्र का माला पहनते थे, रुद्राक्ष की माला, इसलिए इसका नाम रखा गया है रुद्र प्रयाग। आप देखिए भागीरथी जहाँ मिलती है, अब कृष्णवान है सो ये सब रूप लेके एक देव का रूप ले लेते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा गया है देव प्रयाग। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि हर और नदी के बारे में आपको अगले